गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों आज हम लोग करेंगे चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कर लिया था। आज हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इवन कर लिया था हम लोगों ने। तो एक बार मैं इसको 4 को एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 से ही क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सप्लेन हो जाएगा इसका। देखिए एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा साइंस अभी एंड में पढ़ाते हैं हम लोग, है ना। मैथ्स भी थोड़ा सा पीछे रह गया है क्योंकि चैप्टर 4 हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम साइंस भी ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बेटा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। मतलब वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिससे कि इस नंबर को जो भी हमारे पास है डिवाइड किया जाए और ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। लाइक हमारे पास इसका हमने क्वेश्चन नंबर बी ले लिया 1944। तो 944 को किससे डिवाइड करें ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें 1944 के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स आप कीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1944। तो आप ये देख पा रहे होंगे इसके एंड में 4 है, मतलब ये इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन 2 से 2 ज़ा 4 ज़ा 3 ज़ा, एंड ये हमारा 3 से कट सकता है। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, फिर अगेन 3 से 3 27 ज़ा 81, फिर ये 3 से कट सकता है। 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम इनके सामने वैल्यू रख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1944 के सामने जो भी वैल्यू है उससे फिर इसे डिवाइड करना है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। या फिर अगर आपको डिवाइड करना आ गया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 2 के टेबल में बेटा 19 नहीं आता, बट उससे छोटा आता है 18 कितनी बार में, 2 9 ज़ा। तो हमने यहाँ पे 9 लिखा, बचा 1 कैरी। तो जैसे ये 1 इसके 4 के आगे गया तो ये 14 हो गया। अब 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में, तो यहाँ 7 लिख देंगे। फिर लास्ट बचा 4, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 2। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। फिर ऐसे ही इस नंबर को भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 4 ज़ा 8, बचा 1 कैरी। 17 के आगे 1 लगा, 1 के आगे 7 के आगे 1 लगा तो 17 हो गया। 2 8 ज़ा 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बचा लास्ट में 6 और इसके आगे 1 लगा, सॉरी यहाँ पे बचा 2, 2 के आगे 1 लगा तो 12 एंड 2 6 ज़ा 12। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, यहाँ पे देखिएगा। हाँ बेटा मैंने देख लिया है। तो इसका प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार है, ठीक है। 2 कितनी बार है आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3, 3 बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार 3 है। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। अब बेटा ये हमसे पूछ रहा था कि इसमें किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले परफेक्ट क्यूब बनने के लिए हर एक नंबर को 3 के पेयर्स में होना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 जो है 3 बार लिखा है, तो ये पेयर में है। इधर ये 3 भी 3 के पेयर में है ना। बट ये जो 3 है ये दोनों पेयर में नहीं है। तो अगर मुझे इसे पेयर में बनाना है, तो अगर मेरे से ये बोलता तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आप कहते हैं सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये तीनों के तीनों पेयर में हो जाए। बट यहाँ पर तो इसने हमसे बोला है कि किस नंबर से डिवाइड करें। तो अगर मुझे इन्हें क्यूब रूट बनाना है तो इन दोनों 3 को हटाना पड़ेगा, तभी ये क्यूब रूट बनेगा, है ना। तो 3 को हटाने के लिए, 3 इंटू 3 को हटाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे इन दोनों 3 को हटाना है, और दोनों 3 को हटाने के लिए 3 3 ज़ा कितना होता है, 9, तो मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब वी शुड
डिवाइड बाय 9, हमें 9 से डिवाइड करना है। और अगर ये बोलता है हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर हमसे बोलता है किससे मल्टीप्लाई करें तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये बोलता है ये किससे हम डिवाइड करें तो हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो इसके हर एक पार्ट में बिल्कुल ऐसा ही करना है। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है इसका, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। ठीक है, चैनल के मैं नाम बता दूंगा, माई गुरुज करके है चैनल। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है देयर आर 2 क्यूब शेप टैंक्स। 2 क्यूब शेप टैंक है। वन ऑफ द टैंक हैज़ ए साइड ऑफ लेंथ 3 मीटर while the other one has a side measuring half of the first one. Which tank can store more water? Give reason. देखिए हमारे पास 2 क्यूब शेप टैंक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्यूब शेप टैंक की वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, क्या उनकी शेप है। जैसे फर्स्ट टैंक ये है, तो ये फर्स्ट टैंक है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टैंक है। इसने हमें बोला हुआ है कि जो फर्स्ट टैंक की साइड है वो 3 मीटर है। तो अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्यूब जो होता है ना उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो अगर ये 3 है तो इसकी बाकी जो साइड होंगी वो सब 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी हर एक साइड 3 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती है। तो ऐसी इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल होगी, इसकी भी हर एक साइड जितनी गिवन है वो सारी इक्वल हो जाएंगी। अब इसने हमें गिवन क्या बोली है, बोला वाइल द अदर वन हैज़ ए साइड मेजरिंग हाफ ऑफ द फर्स्ट। मतलब जो सेकंड वाला क्यूब है ना उसकी साइड फर्स्ट वाले की हाफ है। तो फर्स्ट वाला अगर 3 है तो इसकी आधी हो जाएगी, हाफ मतलब 3/2। किसी का भी हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड वाले क्यूब की जो साइड है वो 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसकी हर एक साइड जो है वो 3/2 हो जाएगी। 3/2 मीटर, 3/2 मीटर, ईच वन ऑफ द साइड विल बी 3/2 मीटर। अब हमसे बोला है कि किस टैंक के अंदर ज़्यादा पानी आ सकता है। तो देखिए बेटा, हमें ना कभी भी किसी भी टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है या किसी कमरे के अंदर कितनी ऑक्सीजन आ सकती है, कितने लोग आ सकते हैं, किसी बर्तन के अंदर कितने गेहूं आ सकते हैं, किसी बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस निकालने के लिए हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर फिगर का वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप अपने कमरे में हो इस समय, तो अगर मैं बोलूँ आपके कमरे के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपके कमरे के अंदर कितनी ऑक्सीजन है? आपको कमरे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये वॉल्यूम क्या चीज़ होती है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बेटा, वॉल्यूम होता है किसी कमरे में कितना स्पेस है। ठीक है, कितना स्पेस है मतलब कितनी उसमें जगह है, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं अब बात करूँ यहाँ पे क्यूब, तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। फर्स्ट वाले क्यूब का निकाल लेता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। अब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब होता है साइड क्यूब, मतलब जो भी उसकी साइड है उसका क्यूब कर दीजिए। तो साइड 3 थी, उसका क्यूब करेंगे 3 × 3 × 3, तो ये हो गया हमारे पास 27। और अगर इसकी यूनिट मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर क्यूब, और किलोमीटर में होगी तो किलोमीटर क्यूब। तो फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अगेन अब हम सेकंड वाले के लिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, ये इसके नीचे से ही आपको करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब। तो क्यूब चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, सबके लिए वॉल्यूम सेम ही रहता है, तो वो भी हो जाएगा साइड क्यूब। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। अब सेकंड वाली की साइड थी 3/2, तो 3/2 का क्यूब, तो यहाँ पर हो गया 3/2 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब इसको हम लिखेंगे 3/2 × 3/2, जितनी भी पावर होती है उसे उतनी बार लिख लिया जाता है।
तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 एंड नीचे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 27/8 मीटर क्यूब। तो देखिए एक का वॉल्यूम है 27 और दूसरे का वॉल्यूम है 27/8। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये 27 है और इसको 27 को 8 से डिवाइड किया गया है। तो आप मुझे बता सकते हैं इजीली कि 27 ऑब्वियसली बड़ा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 27 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे। तो भाई किसी वैल्यू को 1 लोगों के बीच में बांटा गया और किसी वैल्यू को 8 से डिवाइड किया गया, मतलब 8 लोगों के बीच में बांटा गया। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू छोटी होगी। तो इसका मतलब ये है अगर मैं बोलूँ किसके अंदर ज़्यादा पानी आएगा तो फर्स्ट टैंक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच टैंक कैन स्टोर मोर वाटर, तो फर्स्ट टैंक कैन स्टोर, फर्स्ट टैंक और ब्रैकेट में लिख देना साइड 3 मीटर, फर्स्ट टैंक ब्रैकेट में लिख देना साइड 3 मीटर कैन स्टोर मोर वाटर। किसी को कोई डाउट है इसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। देवेंद्र, प्रहलाद, लक्ष्य, समर, अंशिका, बेटा कोई भी डाउट है आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके बेटा, ठीक है। बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है और ये आपको सर इवन आपकी जो बड़ी क्लासेस है वहाँ भी काम आएगा, 9th 10th 11th 12th, ठीक है, विच इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब याद रखिएगा बेटा, साइड क्यूब, साइड की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर इसका 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स परफेक्ट क्यूब ऑफ 6। एक नंबर जब हम उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो वो 6 का जो परफेक्ट क्यूब है वो उसका आंसर आता है। तो व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3, और जब उस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गिव्स अनदर परफेक्ट क्यूब ऑफ 18। तो उसका जो है आंसर जो है 18 का परफेक्ट क्यूब आता है, ठीक है। तो हमें ये बोला है व्हाट इज़ द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स, हमने लेट किया, लेट नंबर बी एक्स। अब इसने बोला है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, जब इस नंबर को 9 से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, गिव्स द परफेक्ट क्यूब ऑफ 6। तो 6 का परफेक्ट क्यूब आता है, ठीक है। व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3, जब इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, किसको, x को, तो गिव्स परफेक्ट क्यूब ऑफ 18। तो 18 का परफेक्ट क्यूब आता है, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर हमें बताना है नंबर क्या होगा। तो बेटा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, चाहे तो आप ऊपर वाली को सॉल्व करिए या नीचे वाली को, हमारे पास नंबर आ जाएगा। यहाँ पर x/9 और 6 का परफेक्ट क्यूब होगा 6 × 6 × 6, है ना। नीचे वाले को हम बाद में करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, जब आप कॉपी में लिखेंगे तो उसके बाद इधर, तो x/9 = 6 × 6 × 6 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बताओ, 6 का क्यूब कितना होता है, सर 216, यही होगा। तो फिर x निकालने के लिए 9 इसके अपॉन में था, वो चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। जो भी x के अपॉन में होता है वो उसके सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर वाली वैल्यू से। तो हमारे पास यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 4 5 कैरी, 4 1 कैरी एंड 2 1 19। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1944। आप चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो क्या ये हमारी वैल्यू सही है या नहीं है। तो इसने सेकंड स्टेटमेंट में बोला था कि अगर इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 के क्यूब के इक्वल होता है। तो चलिए एक बार इसको करके देख लेते हैं। 18 का हम लोगों ने क्यूब करना है ना। 18 का होता है 3 2 4, है ना। 18 का स्क्वायर 3 2 4। अब इसकी 18 से मल्टीप्लाई करनी है, 32 3 कैरी, 8 2 16 3 19 1 कैरी, 24 1 25, 3 2 4 मल्टीप्लाई करने पे आ गया यहाँ पर
ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 3x इंटू 3 इक्वल्स टू 5832। अभी इसको हमें बस क्या करना है, 3 देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में था, वो चला गया डिवाइड में, तो 3 से हमें इसे डिवाइड करना है, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, चलिए डिवाइड करिए इसे 3 से। 3 1 ज़ा 3, बचा कितना 2 8, 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, बचा कितना 4, और इधर से 3 उतारेंगे, नहीं एक मिनट गलत हो गया, 3 9 ज़ा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 9 ज़ा 27, बचा 3 1, और इधर से 3 उतारा, और यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, बचा 1, इधर से 2 उतारा, अगेन 3 4 ज़ा 12। तो आप देखिएगा हमारा इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो प्रीवियस आंसर के इक्वल है। डेट मीन्स वो नंबर क्या होगा जिसको अगर 9 से डिवाइड करें तो वो 6 के क्यूब के इक्वल होता है, और अगर उसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 18 के क्यूब के इक्वल होता है। वो है हमारा नंबर 1944। सबको समझ में आया बेटा? देन बस यहाँ पे लिखना है द नंबर विल बी 1944। क्लियर? सबको समझ आया क्वेश्चन? यस सर। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। बेटा पहला आध आपको समझ में आया? समर, यस सर, यस सर, यस सर, देवेंद्र, अंशिका? यस सर, यस सर ओके आया है। बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए इसका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर्स का रेशियो दिया है एंड सम ऑफ देयर क्यूब, और उनके क्यूब का सम दिया हुआ है हम लोगों को। फाइंड द नंबर्स, तो हमसे नंबर्स पूछे हैं। देखिए बेटा इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब भी किसी भी नंबर किसी भी वैल्यू का रेशियो हमें दिया होता है, बेटा माइक से आवाज़ आ रही है आपके, पहला बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, वो रिकॉर्ड हो जाता है वरना फिर। ठीक है, तो जब भी बेटा हमें नंबर्स का रेशियो किसी भी वैल्यू का रेशियो दिया होता है, तो जैसे बोला गया यहाँ पे फर्स्ट 3 नंबर्स का रेशियो हमें दिया है, द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट रेशियो है। तो जैसे यहाँ पर आप 3 देख रहे हैं, तो रेशियोज़ कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। एक्चुअल वैल्यू मतलब कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर 3 होगा, सेकंड नंबर 4 होगा और थर्ड नंबर 5 होगा। हर बार ज़रूर नहीं है कि जो भी हमें रेशियो दिया है वही हमारे नंबर्स है। तो इसलिए हम लोग उनको ना एक वेरिएबल के साथ लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 3x, सेकंड नंबर हमारा हो जाता है 4x, एंड थर्ड नंबर हमारा हो जाता है वो 5x। देखिए कैसे होता है। आप ये सोचिए जैसे आपके पास दो नंबर थे 4 और एक था 16, ठीक है। तो अगर जैसे 4 और 16 है, अगर मैं इनको रेशियो में चेंज करूँगा तो 4/16, तो 1 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो इसका देखिए रेशियो क्या हो गया, हमारे पास नंबर क्या थे 4 और 16, बट उनका रेशियो कितना है 1 और 4। तो आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये रेशियो होता है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम जब भी रेशियो लेते हैं तो फर्स्ट वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो वो हो जाएगी हमेशा 1x, सेकेंड वैल्यू हमेशा 4x, ठीक है। तो इसीलिए हम इनके साथ एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। x करिए, a करिए, b करिए, c करिए, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, 3a 4a 5a, है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल मैंने फर्स्ट के साथ यूज़ किया है वही मुझे सेकंड और थर्ड के साथ यूज़ करना है। तो अभी हमें बोला था इनका सम का क्यूब, मतलब इनका जो क्यूब है उसका जो सम, मतलब इनका क्यूब हमने किया सबका और फिर उनका जो सम करा वो किसके इक्वल हमें गिवन है, बोला है ना बेटा, द सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब उनके क्यूब्स का सम 7,29,000 है। तो नंबर बताइए। तो 3 का क्यूब होता है बेटा 27 और x का क्यूब x क्यूब, 4 का क्यूब 64, x का क्यूब x क्यूब, 5 का क्यूब 125, x का क्यूब x क्यूब इक्वल्स टू 7,29,000, ठीक है। अब बस आपको इन वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, 27 + 64 + 125, तो ये हो गया हमारा 11 और 5 16, 1 कैरी है ना, 4 1 10 1 11 1 कैरी 2, तो ये आ गया हमारे पास 216 क्यूब इक्वल्स टू 729,000। देखिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा कैलकुलेशन कैसे की जाती है क्यूब वाली।
हमको इसे हार्ड नहीं बनाना है, सिंपल बनाना है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो हम लोगों के पास देखिए एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है, जो जब भी किसी वैल्यू का क्यूब होता है और उसके साथ कोई भी वेरिएबल है तो वो वेरिएबल का क्यूब भी क्या हो जाता है, वेरिएबल की पावर 3। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था क्यूब, तो मैंने आपको वहाँ समझाया था जब a इंटू ए होता है, हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, तो उसको हम a क्यूब कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे a की पावर 3 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए। ठीक है, और आपको पता है जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड, इसकी पावर भी 1, इसकी भी 1, इसकी 1, तो a की पावर इसे हम क्या लिखेंगे 3। तो a का क्यूब a क्यूब ही होता है, एंड b का क्यूब b क्यूब ही होगा, c का क्यूब c क्यूब, मतलब वेरिएबल का क्यूब वेरिएबल क्यूब ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे x क्यूब, इधर भी x क्यूब, इधर भी x क्यूब। ना हमें x क्यूब निकालना है। देखिए आप x क्यूब निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ निकालेंगे। आप चाहो तो इसको हार्ड बना सकते हो या चाहो तो इसे बहुत सिंपल बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए जब भी इधर से बेटा क्यूब हटता है तो इधर की तरफ क्यूब रूट चढ़ता है। जैसे आपने स्क्वायर वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो ऐसे ही जब इधर से क्यूब रूट हटेगा तो दूसरी तरफ क्यूब रूट चढ़ेगा। ठीक है सर, एक्स क्यूब से कैंसिल कर सकते हैं बेटा, एक्स क्यूब से बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इधर एक्स क्यूब लिखा है, ए एक्स क्यूब, और इधर भी एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब जो है एक्स क्यूब के नीचे जब जाएगा तो 1 ज़ा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखिए ज़रा, हमने यहाँ पे जब बेटा इधर से क्यूब हटा तो इधर क्यूब रूट चढ़ता है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में क्या फ़र्क है कि स्क्वायर रूट में यहाँ पे सिंबल शो नहीं होता। ठीक है, जब और जब क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे सिंबल शो होता है। यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा इधर की तरफ, छोटा सा 3। ठीक है ना, तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में ये फ़र्क है। अब हम लोगों को बस क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू के फैक्टर्स करने हैं। आप इसे डिवाइड मत कीजिएगा, डिवाइड करोगे बहुत लेंथी होगा, खामोखा कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप सिंपली फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने का भी देखिए मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, कैसे हम इसको ईजिली फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 7 to 9 लिखा हुआ है और इधर की तरफ लिखा है ये 1000 है ना, 1 2 3 30 है ना, तो इसका मतलब ये 1000 है। 7 to 9 मल्टीप्लाई 1000 करोगे आप तो 7,29,000 आ जाएगा। और नीचे की तरफ लिखा है 216, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 216 किसका क्यूब था बेटा, हम लोगों ने ऊपर किया हुआ है ना। देखिए यहाँ पे 6 का क्यूब किया था हमने, 216 है ना। तो मैं सिंपली बस नीचे की तरफ क्या लिख देता हूँ, 6 × 6 × 6। ठीक है, और 7 to 9 हमारा किसका क्यूब होता है, 9 का, 9 × 9 × 9। और 1000 हमारा किसका क्यूब होता है, 10 का, 10 × 10 × 10। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले इसको 7 to 9 के फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, 7 to 9 3 से करिए, 3 से करते जाइए जब तक आप कर सकते हो। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 3 ज़ा, है ना। आप इसको 3 से फैक्टर कर दीजिए, आपकी मर्जी है, किसी से भी कर सकते हैं आप, 3 से 9 से दोनों से हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो आप चाहोगे तो मैं इसकी जगह पे 3 भी लिख सकता हूँ। आपको अगर 3 कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं इसकी जगह आपको 3 लिख के दिखाता हूँ, 3 से भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 × 3, कितने 3 थे, 6 3 थे। ठीक है, ऊपर आप काउंट कर लीजिए, 6 3 होंगे। और 10, अब ये तो इसको तो भाई अगर मैं फालतू में इसका फैक्टर निकालूंगा तो बेवकूफ़ी होगी, है ना। ये तो सिंपली हमें दिख रहा है 1000 को 10 × 10 100 × 10,000। तो अब हमारे पास देखिए ये था क्यूब रूट। तो बेटा क्यूब रूट में हम लोग क्या करते हैं, 3 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 3 के पेयर, तो इन 3 का पेयर बना, इन 3 का पेयर बना, एंड इसका ऐसे नीचे की तरफ इसका पेयर बना। तो अब हम लोग बाहर निकालेंगे इनको। तो x = एक 3 इधर से बाहर, दूसरा 3 सेकंड वाले से बाहर, एक 10 इधर से बाहर, और नीचे से एक 6 बाहर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा सर ये क्वेश्चन में x³ कैंसिल कर दीजिए। कहाँ पर बेटा x³ कैंसिल करना है हम लोगों को, x³ तो बेटा कहाँ कैंसिल हो रहा है इसमें, ये तो प्लस हो रहा है ना, ये भी तीनों के पीछे प्लस का साइन है ना। तो कैंसिल कैसे हो सकता है, ये प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो तब कैंसिल होता है जब ये माइनस होता है या डिवाइड होता। ठीक है,
ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये प्लस हो रहा है क्योंकि बीच में प्लस के साइन है। अब देखिए बेटा, हम लोगों ने यहाँ पर इन तीन थ्री में से एक 3 बाहर निकाला, इनमें से एक 3 बाहर और इसमें से एक 10 और नीचे से एक 6 बाहर। अब हमारा ऊपर से ये क्यूब रूट हो गया ख़त्म। ठीक है, बस इसका इतना ही रोल होता है कि अंदर जो 3 फैक्टर्स होते हैं उसमें से एक अगर 3 बाहर आ जाता है तो क्यूब रूट ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 3 की 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, जैसी x की वैल्यू आई 15, अब इसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन देखिए, बोला फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स हमसे पूछे हुए हैं। देखिए नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर हमारा था 3 इंटू एक्स, यही था फर्स्ट नंबर। ठीक है, यही है फर्स्ट नंबर 3 इंटू एक्स और x की वैल्यू हमारी 15 आ चुकी है, तो 3 इंटू 15 तो x हो गया हमारा 45। सेकेंड नंबर था हम लोगों का, अब अपनी कॉपी में देख लीजिएगा, 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 15 हो गया हमारा सेकेंड नंबर 60 एंड थर्ड नंबर था हम लोगों का 5 इंटू एक्स और 5 इंटू 15 75। तो तीनों नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं 45, 60 एंड 75, यही हमारा आंसर है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ओके बेटा, ओके फिर से बता देते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोबारा से बेटा। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, जैसे हमें बोला था 3 नंबर्स का रेशियो हमें दिया है 3 4 5, तो फर्स्ट नंबर हमेशा 3x होगा, सेकंड 4x एंड थर्ड नंबर 5x। मैंने बताया था रेशियोज़ में जो भी वैल्यू है उन्हें आप एक वेरिएबल के साथ ले लेंगे। फिर आगे बोला था कि उन नंबर्स का जो क्यूब है उसका सम हमें दिया हुआ था, क्यूब का सम हमें दिया हुआ था 7,29,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हर एक नंबर का क्यूब करा, मतलब उसकी पावर 3 करी और प्लस करके उनका सम जो है वो इक्वल्स टू लिख दिया 7,29,000। फिर 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x क्यूब, 4 का क्यूब 64 x का क्यूब x क्यूब, 5 का क्यूब 125 x का क्यूब x क्यूब, बीच में प्लस का साइन था, है ना, तो मैंने तीनों को कर दिया प्लस। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लस का साइन है सबके बीच में, तो मैंने तीनों वैल्यू को प्लस करा, तो तीनों को प्लस करने पे आ गया हमारे पास 216 x क्यूब। हमें तो x चाहिए ना, तो x चाहिए तो इसके साथ जो भी वैल्यू है भाई वो चली जाएगी फ्रैक्शन में, तो हम लोगों के पास x क्यूब इक्वल्स टू आ गया 216 के इक्वल। अब यहाँ से जब क्यूब हटता है बेटा, इधर से क्यूब हटता है तो दूसरी तरफ चढ़ जाता है क्यूब रूट। क्यूब रूट देखिए, एक जब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट चढ़ता है ना, ऐसे ही जब क्यूब हटता है तो क्यूब रूट चढ़ता है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में क्या फ़र्क है, क्यूब रूट में हमें 3 के पेयर्स बनाने होते हैं और स्क्वायर रूट में 2 के पेयर्स। तो मैंने बस क्या करना है, इसको ना डिवाइड नहीं करूँगा, खामखा डिवाइड करके लेंथी होगा, तो मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया 729 है ना, और इंटू देखिए यहाँ पे 3 0 है तो इसको मैं 1000 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा 729 के फैक्टर मैंने किए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रे फैक्टर, तो कितने 6 से 3 हैं, 3 6 बार 3 थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और 1000 को मैंने लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 ज़ा 100 एंड 100 10 ज़ा 1000। और ऐसे ही 216 को मैंने लिखा 6 इंटू 6 इंटू 6। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि 6 का क्यूब 216 होता है। फिर ऊपर वाले 3 में से एक 3 बाहर, इधर से भी एक 3 बाहर और इधर से एक 10 बाहर, नीचे से एक 6 बाहर, और ये हमारा क्यूब हो चुका है ख़त्म। जैसे ही पेयर हम बाहर निकाल देते हैं क्यूब ख़त्म हो जाता है। फिर हमने थोड़ी कैलकुलेशन कर ली, ऊपर नीचे डिवाइड, तो x की वैल्यू 15 आ गई। फर्स्ट नंबर हमारा 3x था, तो 3 इंटू 15 हो जाएगा 45। सेकेंड नंबर हमारा 4x है, तो 4 इंटू 15 60 एंड थर्ड नंबर हमारा 5x था, तो 5 इंटू 15 75। समझ में आया सबको? अब बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके बेटा। अंशिका, देवेंद्र, लक्ष्य, No, समर? sir. नो सर। ओके बेटा, तो इसके बाद हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.4.2 है ना। 4.1 में तो 7 तक ही है ना बेटा? साइंस सर आज नहीं होगा क्या? आज नहीं हो पाएगा बेटा, आज मैथ्स ही कर लेते हैं हम लोग, है ना। एक तो एक्सरसाइज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं आज और कल में। सर मीटिंग खत्म होने रिज्वाइन करनी है। हाँ बेटा, रिज्वाइन करनी है।
सर बेटा आज साइंस नहीं हो पाएगी, आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, फिर कल से हम साइंस कर लेंगे। इसकी 4.2 भी कर लेते हैं। देखिए बेटा, अब एक्सरसाइज हम 4.2 कर रहे हैं। 4.1 में तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ही है ना, एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए। यस सर। ओके बेटा, अभी देखिए 7 तक ही है। ओके, एक्सरसाइज 4.2 देखिए, मतलब फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें इनका क्यूब रूट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है ना। देखिए जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे इसका क्यूब रूट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, अब देखिए बेटा, हम लोग ना स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क समझते हो आप? स्मार्ट वर्क मतलब होता है कि ज़्यादा कम मेहनत और ज़्यादा रिजल्ट, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे यहाँ पर क्यूब रूट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से देखिए क्यूब रूट कैसे करते हैं, डिवीज़न मेथड से। सर डिवीज़न मेथड से नहीं होता बेटा क्यूब रूट, क्यूब रूट के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है, डिवीज़न मेथड से नहीं निकलता, ठीक है। क्यूब रूट ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलेगा, ठीक है, और या फिर एस्टिमेशन मेथड से निकलता है, इसके अलावा दूसरा कोई मेथड नहीं होता, ठीक है। तो देखिए बेटा, स्मार्ट वर्क कैसे होता है इसको समझिए। हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो मतलब हमें यहाँ से इसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके लास्ट में 7 है, डैट मीन्स ये एक ऑड नंबर है। तो भाई ये इवन नंबर से तो डिवाइड ही नहीं होगा। इवन नंबर कौन, 2, 4, 6, 8 है ना, इनसे डिवाइड ही नहीं होगा। ना ही ये 5 और 7 से, 5 से या 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 और 10 से भी वही नंबर डिवाइड होता है जिनके लास्ट में 5 या 0 आता है, ठीक है। तो अब ये 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, ना फिर 2 से डिवाइड होगा। तो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे, हमारे पास बचे 0, 1 से लेकर 10 तक, 3, 7 है ना, और 9। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ बेटा, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो वो 3 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3 के टेबल में 6, 9, 12, 15 ये आता है ना, तो इसमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई नंबर 7 के टेबल में आ रहा है, मतलब 7 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 के टेबल में आने वाले हर एक नंबर से वो नंबर डिवाइड नहीं होने वाला। समझ में आ गई आपको बात? मतलब अगर कोई 7 से डिवाइड नहीं होता, तो वो 7 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा वो 7 से भी नहीं होगा, और इनके टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से नहीं होगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। सर आई हैव डन द क्वेश्चन एंड आंसर इज 18। वेरी गुड बेटा। चलिए देख लेते हैं अभी आपका आंसर सही है या नहीं है। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 7 ज़ा 21 बचा 2, सॉरी बचा 9, 3 3 ज़ा 9, अब 7 रिमाइंडर बच गया। तो भाई 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ये। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब 7 से चेक करना पड़ेगा। 7 से भी करिए जल्दी से। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 2 7 27। 7 के टेबल में 27 नहीं आता, तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब 3 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, तो भाई 9 से भी नहीं होगा। 11 से चेक करते हैं, है ना। अब हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर बचे। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 11, तो 11 से चेक करा। 11 1 ज़ा 11, ठीक है, बच गया कितना, इधर ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। 11 1 ज़ा 11, बचा 109। 11 9 ज़ा 99, ठीक है, बचा 107, और 11 9 ज़ा अगेन 99। सर डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा दीजिएगा प्लीज़। ठीक है बेटा, डिविजिबिलिटी टेस्ट मुझे लग रहा है आपको ज़रूरत भी है आप लोगों को ना।
भूल गए होंगे आप लोग, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। नो सर, मुझे याद है। ओके ओके, मैं जैसे जैसे आपको ये पढ़ाऊंगा ना चैप्टर, डोंट वरी, सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बताऊंगा। तो देखिए 11 से मैंने कोशिश की बट 11 से भी नहीं हो रहा है ये डिवाइड, है ना, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब मेरे पास अगला जो प्राइम नंबर है वो 13 बचा, ठीक है। अब मैं इसको 13 से डिवाइड करता हूँ, तो शायद ये 13 से हो जाए। 13 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, अब देखिएगा 13 1 ज़ा 13 बचा 8, यहाँ से 9, 13 7 ज़ा 13 6 ज़ा 78 बचा 1 1, इधर से उतारा मैं 7, और 13 9 ज़ा 117, 13 से कट गया ये, तो इधर कितनी बार में कटा 169, इधर 169। फिर उसके बाद आपको पता है 169 किसका टेबल होता है, किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में ही, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 13 के टेबल में 169 13 बार में, फिर अगेन 13 के टेबल में 13 1 बार में। तो इसके प्राइम फैक्टर हो चुके हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2197 इक्वल्स टू 13 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर हमने कर लिए। तो क्यूब रूट निकालने के लिए एक पेयर बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2197, तो 3 में से एक पेयर बाहर 13, आंसर। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, अब ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही कम नंबर से डिवाइड किया। अच्छा, अगर हम लोग केवल आंख बंद करके डिवाइड करते हुए चलते तो शायद इसका आंसर निकालने में हमें बहुत टाइम लगता, है ना। अब धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप और भी जल्दी कर दोगे। जैसे कि मैंने बताया बेटा, ये देखिए एक सबसे पहली चीज़ हमने देखा, ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो मतलब 2 4 8 6 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया, जो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। तीसरी चीज़ मैंने बताई, जो 3 के टेबल या 7 के टेबल या फिर 5 के टेबल में नहीं आता, वो किसी के भी टेबल, उनके मल्टीपल, उनके टेबल में आने वाले किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आएगा। फिर हमारे पास अगला प्राइम नंबर बचा था 11 से मैंने इसको चेक किया, नहीं कट रहा, तो मतलब 11 के टेबल में आने वाले किसी नंबर से नहीं कटेगा। उसके बाद हमारे पास अगला प्राइम नंबर बचता है 11 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 13। फिर मुझे 13 से चेक करना है, अगर ये 13 से भी नहीं करता तो फिर मैं 17 से चेक करता, फिर मैं अगले प्राइम नंबर 19 से, 23 से, फिर 29 से, ऐसे चेक करता, ठीक है। और भी मैं आपको एक रफली सा आइडिया देता हूँ इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल आप इतना ही देखिए क्योंकि फिर एक साथ सब कुछ बता दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोगों ने इसके प्राइम फैक्टर निकाले 13 इंटू 13 इंटू 13, और फिर इसका क्यूब रूट निकालने के लिए 3 पेयर में से एक पेयर बाहर। तो इसके सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं बेटा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। पहला बेटा माइक ऑफ कर दीजिए आप, काफ़ी नॉइज़ आ रही है आपके माइक से, ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। अभी देखिए आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी और बहुत जल्दी से आपके ये होने लगेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, अभी हम यहाँ पे अगेन कोशिश करेंगे जो हमने अभी सीखा उसे अप्लाई करने का, ठीक है। यहाँ पर हमें बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, इसका क्यूब रूट बताना है, ठीक। तो जो हमने सीखा है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अभी आप देखिएगा कैसे हम जल्दी से इसका क्यूब रूट निकालते हैं, है ना। क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने बताया था प्राइम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 133 अपॉन 2744। तो ऊपर की तरफ 133 के प्राइम फैक्टर्स लिखिएगा और नीचे की तरफ 2744 के। तो 133, सबसे पहली चीज़ लास्ट में 1 है, मतलब ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। फिर 3 से चेक करते हैं जल्दी से, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 बचा 1 3, 3 4 ज़ा 12 बचा 1, और इधर से ये 1, 11 बच गया रिमाइंडर। तो 3 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। फिर 7 से चेक करिए बहुत जल्दी से, 7 1 ज़ा 7 बचा कितना, देखिए इसको साइड में ऐसे चेक कर सकते हैं आप, 7 के टेबल से 7 1 ज़ा 7 बचा 6, और इधर से 3, 7 9 ज़ा 63, बट ये रिमाइंडर बच गया 1।
तो 7 के टेबल से भी नहीं कट रहा, तो 7 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। अगला प्राइम नंबर हमारे पास बचता है 11। 11 से चेक करते हैं, 11 1 जा 11, ठीक है, 11 1 जा 11, बचा यहाँ से 2 3, 11 2 जा 22, बचा कितना यहाँ से 1 और पीछे से भी 1, 11 1 जा 11, अरे 11 से कट गया है तो हमारे पास आया 121। और आपको पता है 121 किसके टेबल में आता है, अगेन 11 के टेबल में, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 11 11 जा 121 और लास्ट डिजिट भी 11 से कट जाएगी। तो हमारे पास ऊपर वाले नंबर के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। वो क्या है हमारे पास, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो ऊपर वाली वैल्यू के मैंने प्राइम फैक्टर लिख दिए। अभी हम नीचे वाली वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स हमारे हो चुके हैं। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू के लिए प्राइम फैक्टर्स हम कर रहे हैं, इधर ही कर लेते हैं साइड में ही। हमारे पास वैल्यू है 2744। अब ये आप देख रहे हैं इसके एंड में इवन नंबर है, तो मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 2 जा, अगेन इवन नंबर, फिर 2 से कटेगा। 2 6 जा 2 8 जा 16, ठीक है, 2 6 जा, फिर 2 से 3 जा 4 जा 3 जा। अब 2 के बाद हमारे पास अब ये हो चुका है ऑड। 2 से हमने जितना काटना था काट लिया, अब बचा ऑड। 3 से चेक करिए, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 कैरी 13 हो जाएगा। तो 3 से नहीं कट रहा, तो 3 के टेबल में आने वाले किसी नंबर से नहीं कटेगा। उसके बाद 5 से तो वही कटते हैं जिसके एंड में 0 या 5 आता है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब हम 7 से देखते हैं। 7 4 जा 28, बचा कितना कैरी, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। 7 4 जा 28, बचा कितना कैरी 6 और इधर से 3, और 7 9 जा 63, तो 7 49 जा कट गया। और 49 अगेन 7 के टेबल में आता है, और 7 के टेबल में आता है 1 बार में। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके फैक्टर कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने इसके फैक्टर कर दिए हैं, और हमारे पास अब परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो बस यहाँ पे लिखिए सिंपली परफेक्ट क्यूब ऑफ, सर डिजिट परफेक्ट क्यूब। हाँ बेटा, तो परफेक्ट क्यूब ऑफ 1331 अपॉन 2744 इज, आपको पता है परफेक्ट क्यूब के लिए ऊपर वाले 3 पेयर में से एक वैल्यू बाहर, ठीक है, और नीचे की तरफ जो 3 पेयर्स है उसमें से भी एक वैल्यू बाहर, और अगेन जो 3 पेयर्स है उसमें से भी एक वैल्यू बाहर। तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब आ चुका है 11 अपॉन 2 7 जा 14। तो हमारा आंसर है 11 अपॉन 14। सबको समझ में आया ये बेटा क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए बेटा, अभी मैं आपको ना एक हिंट और देता हूँ। अभी मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो इसी में है, और वो आपको हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर इसका बी है ना, उसमें आपका डाउट भी हो कि सर ये माइनस वाले को कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसी में बता देता हूँ वो आपको, वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। देखिएगा, आपका शायद डाउट हो कुछ बच्चों का वो कि वो सर, ओके बेटा, जिसका नहीं है वो भी सुन लीजिए, जिसका है वो भी सुन लीजिए। जैसे बेटा माइनस का साइन होता, सपोज़ यहाँ पर, सपोज़ ये ऐसे माइनस होता, इधर भी माइनस होता, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, हर एक वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू है सबके साथ माइनस लगा देना है, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसमें भी माइनस लगा देना है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आएंगे, सर अपॉन है अपॉन में लिखेंगे, बिल्कुल बेटा, अपॉन है तो अपॉन में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। परफेक्ट क्यूब हमने निकाल लिया, आपको मैंने बताया कैसे प्राइम फैक्टर से हम परफेक्ट क्यूब ईजिली निकाल सकते हैं स्मार्ट वर्क करके। और भी स्मार्ट वर्क्स हैं, मैं आपको सिखाऊंगा वो। फ़िलहाल आपको छोटा सा एक होमवर्क देता हूँ मैं, बहुत ही छोटा सा होमवर्क है, आपको ये तो करना ही है एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक। उसके अलावा एक छोटा सा होमवर्क ये है आपका कि आपको ना 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद करने हैं बस। जैसे 1 से 10 तक के मैंने आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद कराए थे ना, तो 1 से 20 10 सर डिनोमिनेटर में माइनस हो तो कोई बात नहीं बेटा, डिनोमिनेटर में माइनस है तो उधर ही लगा दीजिए, है ना।
अच्छा, अगर दोनों में माइनस होंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। बट अगर एक ही में माइनस हो, जैसे लाइक आप कह रहे हो कि सर डिनोमिनेटर में ही केवल माइनस हो, इधर हो, तो बस फिर ऊपर का माइनस हटा दीजिए, है ना, ऊपर से माइनस हटा के डिनोमिनेटर में लगा दीजिए बस। समझ गए बेटा, चाहे वो कहीं भी हो उसे लगा दीजिए उधर ही। तो बस आपको छोटा सा होमवर्क है, 1 से 10 तक, 2 से लेके 10 तक के क्यूब याद करने हैं, तो मैं वो लिख देता हूँ, आप याद करिएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27। फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको क्यूब निकालने की, बहुत ही इजी सी, ठीक है। जैसे 53 का आपको क्यूब निकालना है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा मैं, ठीक है, मज़ा आएगा करने में, कल सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको 53 का क्यूब निकालना है तो आप क्या करोगे, 53 की 53 से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई बड़ा टाइम लगने वाला है ना। तो इसका मैं क्यूब करना सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकेंड में निकाल दोगे। 4 का क्यूब 64। बस उससे पहले आपको ना ये क्यूब याद करने हैं जो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ आज 10 तक के। ठीक है ना, ये आपको क्यूब याद करना है। क्या बोल रहे हैं बच्चे, सर आज बता दीजिए। बेटा आज नहीं, आज मेरे गले की बैंड बज चुकी है, अब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ लगभग 12 बजे से, और काफ़ी दर्द हो रहा है गले में। सर एक्सरसाइज 4.1 और 2B, तो हाँ बेटा दोनों करनी है, जो भी आज मैंने आपको कराया वो दोनों आपको करना है, ठीक है। देखिए ये चैनल, ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ।